संजय, एक और बात ये भी क्लियर हो गई, जो बीजेपी भी हमने देखा कि सड़कों पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आरोप लगा रहे थे कि ये 12% आपने क्यों बढ़ा दिया। ये फैसला मनीष सिसोदिया का, ईडी ने तो कम से कम ये माना है कि ये फैसला मनीष सिसोदिया का था। दूसरा, और दिनेश अरोड़ा जो अब यहाँ पर सरकारी गवाह बन गए हैं, दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि वो जो किकबैक मनी थी, जो रिश्वत की रकम थी, वो कोऑर्डिनेट कर रहा था, किसको कितनी जाएगी बांट रहा था। और उनका ये कहना है कि ईडी का, कि दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट देख लीजिए, वो पेमेंट को लेकर उस किस किस को इशारे दिए गए मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके इशारे पर वो पेमेंट दी गई, जगह जगह बांटी गई। अभी तो ये सिर्फ सूत्र हाथ लगा है, एक धागा हाथ लगा है, अंदर कितना बड़ा ऊन का गोला है ये अभी पता चलेगा जब सीबीआई इन तमाम चीजों, ईडी इन तमाम चीजों को कोर्ट के सामने रखेगी। यानी आर्थिक अपराध का एक नया अध्याय खुलने जा रहा है देश में, जिसमें ईडी का कहना है कि वो पूरे कॉन्फिडेंट हैं, जो सबूत और सुराग उनके पास लगे हैं वो उनको कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो बातें कही जा रही हैं, क्या वो सिर्फ बातों तक सीमित है या उससे जुड़ा हुआ कुछ एविडेंस भी रखा जा रहा है? कुछ ट्रांजैक्शंस भी ईडी के पास है कि अगर 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है तो वो दिखाए गए हैं कि किस किस को कहां किसने कैसे दिया। अब लीजिए, इसमें एक और नई जानकारी आ रही है। इसमें ये ईडी ने कोर्ट को बताया है कि दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में ये बताया है, ऑन रिकॉर्ड है, कि संजय सिंह ने भी उन्हें कॉल किया था। लीजिए, अब ये जांच की आंच संजय सिंह तक भी पहुंच रही है और ईडी ने ये भी कहा कोर्ट में कि दिनेश अरोड़ा ने ये भी कहा कि संजय सिंह ने कॉल करके कहा था कि वो चुनाव के लिए फंड का इंतजाम करें। अब ये इशारे बिल्कुल साफ हैं। हो सकता है कि धीरे धीरे आंच संजय सिंह तक भी पहुंच जाए। और ये भी कहा है कि सिसोदिया कई बार अरोड़ा के रेस्टोरेंट कोर्ट यार्ड में भी गए थे। कोर्ट यार्ड में जाने का सीधा सीधा मतलब ईडी ये साबित करना चाहती है कि दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के इशारों पर नहीं, उनके कहने पर काम कर रहे थे। और ईडी ने ये भी बोला कि इंडोस्प्रिट जो तेलंगाना की कंपनी है, उसको लाइसेंस देने के लिए मनीष सिसोदिया ने ही कहा था और उन्हीं के कहने पर उनको यहाँ ट्रेडिंग का लाइसेंस मिला है। तो इसका मतलब सारे तार एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसमें आम आदमी पार्टी का जो सूत्र वाक्य है वो इस्तेमाल करना चाहूंगा कि ईडी तो ये कह रही है सब मिले हुए हैं जी, आप एक बार जांच करके देख लो। तो वही जांच चल रही है। इसमें पता चलेगा कि ये जो सूत्र वाक्य है सत्यमेव जयते की तरह सब मिले हुए हैं जी, तो उसको कितना साबित कर पाती है ईडी, वो देखना दिलचस्प होगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि सिसोदिया के प्रतिनिधि के तौर पर नायर था। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये कहा है, नायर ने के कविता से कहा कि पैसे चाहिए, रुपए चाहिए, यानी कि ये रुपए रिश्वत वाले रुपए थे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी ईडी ने लिया है। कहा है कि ये सब कुछ संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के कहने पर हुआ, उनकी सहमति से हुआ। दिनेश अरोड़ा के हवाले से संजय सिंह का नाम यहां पर प्रवर्तन निदेशालय ने लिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी यहां पर आ गया है। मतलब ये हुआ कि अब ये मामला और ज्यादा जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी और थी सीधे। संजय, आप ये बताइए कि दो नाम आ गए, मुख्यमंत्री केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह। क्या इन तक भी जांच की आंच जाएगी संजय? जी हाँ, बिल्कुल लपटें तो जाएंगी। जब एक बार पलीता लगता है उसके बाद बहुत सारी चीजें उसकी जद में आती हैं। और इसमें ईडी ने ये भी कहा है, एक इम्पोर्टेंट जानकारी, जिसमें ये कहा है कि विनय बाबू और विजय नायर, इन दोनों के बीच जो चैट चली थी, उस चैट से साबित हो रहा है कि दोनों एरएसटी के सपोर्ट से काम कर रहे थे। एरएसटी मतलब सीधा सीधा मनीष सिसोदिया, इनके सपोर्ट से काम कर रहे थे। और इनका ये भी कहना है कि जो चैट अलग अलग आरोपियों के बीच जो वार्तालाप हुआ है दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, उससे 14 सिम और मोबाइल फोन का पता चला है, जिसमें अभी तक सिर्फ 2 रिकवर हुए हैं, 12 की रिकवरी बाकी है। जिसमें यह देखना होगा कि वो सिम अलग अलग फोन हैंडसेट में थे या एक ही हैंडसेट में 2-2, 3-3 सिम काम कर रहे थे, वो सारा हमें देखना पड़ेगा। और उनका ये कहना है कि वो, हमें ये भी पता चला है, उसकी डिटेल हम छानबीन तह तक गए हैं, जिसमें वो सिम जो ये सारे लोग इस्तेमाल कर रहे थे, इनके नाम से परचेज नहीं किए गए थे, वो किसी और का
आधार कार्ड लगाया गया और उसके जरिए वो परचेज किए गए थे। अब उनको कई को नष्ट कर दिया गया है, जिसके बारे में हमें वो सारी चीजें कि फोन किन के नाम से परचेज किए गए थे, तो ये कह रहे हैं कि वो फ्लिपकार्ट और ऐसी ऑनलाइन जो टेली शॉपिंग्स हैं या ऑनलाइन शॉपिंग्स हैं उनके जरिए वो किए गए थे। और कोई देवेंद्र शर्मा हैं, उनके नाम से भी ये सारी चीजें वहां पर फोन परचेज किए गए थे। तो इन सब की भी डिटेल जुटानी है कि आखिर देवेंद्र शर्मा और बाकी अन्य लोग कौन हैं, जिनके नाम पर क्या उनको पता था कि उनके नाम पर फोन लिए जा रहे हैं या सिम कार्ड लिए जा रहे हैं। वो एक लंबी फेहरिस्त है, एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें इनको आगे तक जांच करनी पड़ेगी और उस जांच से बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा। संजय, थोड़ा सा हमें ये समझाइए कि ऐसा नहीं है कि शराब घोटाले की बात अभी सामने आई, काफी पहले से आ रही थी, कई लोगों से पूछताछ हुई। पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, उसके बाद उनका नाम आया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई और अब अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम आता है तो क्या ईडी ने पुख्ता साक्ष्य सबूतों को इकट्ठा करने के बाद उनका नाम लिया है और ये इस पूरे शराब घोटाले में कितना महत्वपूर्ण नाम है और कितना महत्वपूर्ण मोड़ है? संजय, अभी तो बिल्कुल अभी ईडी ने रिवील किया है कोर्ट के आगे ये सारी चीजें, इसलिए अभी तो बहुत शुरुआती दौर होगा जिसमें ईडी ने सिर्फ पर्दा खोलकर एक झांकी दिखाई है। लेकिन जिस तरह से दलीलें दी जा रही हैं उसको देखते हुए ये बिल्कुल पता चलता है कि इसमें बहुत सारी परतें उघड़नी बाकी हैं और उन परतें उघड़ने के बाद फिर क्या चीजें आएंगी, क्या सच्चाई सामने आएगी, वो देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के मामले में ईडी ने यह भी कहा है कि बहुत सारे डिजिटल सबूत थे जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिसे नष्ट किया गया है, जिससे कि जांच डिरेल हो जाए। लेकिन हमारे पास दूसरे सोर्स हैं और उन सोर्स के जरिए हम तह तक जरूर पहुंचना चाहते हैं और तह तक पहुंचने के बाद उसकी रिपोर्ट हम कोर्ट के सामने जरूर रखेंगे। ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। हम इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें कि आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेताओं के नाम इस पूरे शराब घोटाले में अब आए हैं और वो बड़े नाम हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता राज्यसभा के सांसद संजय सिंह। इन दोनों के नाम अर्पिता जी और राजीव यहाँ पर सामने आ गए हैं और ये अब साफ तौर पर दर्शाता है कि शराब घोटाले की आंच जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंची है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आज ही बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि ये तो बस झांकी है, असली सरगना अभी बाकी है। अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करते हैं संजय ने कि अब मुश्किलें आम आदमी पार्टी की ओर बढ़ सकती क्योंकि केजरीवाल का नाम अब तक नहीं आ रहा था, लेकिन ईडी ने बकायदा अभी नाम लिया है, संजय सिंह का भी नाम लिया और केजरीवाल का भी लिया है। बढ़ नहीं सकती है, मुझे तो साफ साफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी जद में आएंगे और जब एक बार पलीता लगता है तो रोकना बहुत मुश्किल होता है। फ्लड गेट एक बार खुल जाए तो बाढ़ रोकना मुश्किल होता है। इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा है कि जो 12% मार्जिन है उसे लेकर एरएसटी और उनके तमाम सहयोगी जो इस मामले में इस पूरी साजिश में सहयोगी हैं उन सारे लोगों को पता था और हमें अब तक 219 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता चला है, जिसकी हमें एग्जामिन करना है, जांच करनी है और उसकी तह तक जाना है कि आखिर इस पूरे मामले में मोडस ऑपरेंडाई क्या था। पैसा लाने और ले जाने और ठिकाने लगाने की पूरी प्रक्रिया क्या थी, इसके तह में हमें जाना है। संजय भी बता रहे 2 फोन 10 और 11 ऐसे मोबाइल फोन जो डिजिटल सबूत जिसको कहा जा रहा है छुपाने की कोशिश, नष्ट किया गया। ये आरोप पहले से ही लगते रहे मनीष सिसोदिया को, लेकिन आज कोर्ट के सामने ये बातें कही जा रही हैं। 2 मोबाइल फोन अभी तक मिले हैं, लेकिन अभी और मोबाइल फोन किनके नाम पर लिए गए, कब लिए गए, क्या उससे कुछ हासिल होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मुझे लगता है सही चीज दिलचस्प है, राजीव, दिलचस्प है, क्योंकि के कविता जो आज धरने पर बैठी हैं, सांकेतिक तौर पर 16 दलों को इकट्ठा करके विरोध प्रदर्शन जता रही हैं, उनके लिए भी मुसीबत बढ़ रही है क्योंकि उनके व्हाट्सएप चैट का इसमें जिक्र है। कल उनसे हालांकि पूछताछ होनी है। पूछताछ, मुर्दों से पूछताछ, यमराज से पूछताछ, सारे विपक्ष के लोगों को एक साथ पकड़ के जेल में डाल दो, लेकिन देश के लिए काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारी तानाशाही को जब संतुष्टि मिल जाए मोदी जी तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं और फिर से वही ये बात जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आती है राजीव और अर्पिता जी की, हम जो हैं वो तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है।